अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ कर्नाटका के श्रीरंगपट्टन गंजम से। ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मक़बरा है और आपके वालिद मोहतरम और आपकी वालिदा मोहतरम का मक़बरा है यहाँ पर। आज 4 मई है। आज टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम शहादत है। आज से 223 साल पहले अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया था। नाज़रीन, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करने के बाद में ऐसा ज़ोर शोर से जश्न मनाया गया था इंग्लैंड के अंदर, ऐसा ज़ोर शोर से जश्न मनाया था इंग्लैंड के अंदर जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उस टाइम पर उन लोगों ने ऐलान किया था कि आज हमने हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया जीत ली है। आप अंदाज़ा लगाएं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत इनके ऊपर कितनी अहमियत रखती थी इनमें। ना ही हिंदुस्तान की तारीख़ में कोई ऐसा मर्द मुजाहिद देखा है और ना ही शायद फ्यूचर में भी कभी देखेंगे। जितने हज़ारों महाराजा राजाएं, जो भी निज़ाम नवाब जितने भी गुज़रे हैं हिंदुस्तान के अंदर, सबसे आला और सबसे टॉप टीपू सुल्तान को क्यों माना जाता है? क्योंकि टीपू सुल्तान एक ऐसे सुल्तान हैं जो अपनी रियासत की हिफाजत करते करते शहीद हुए थे। तारीख़ उठाकर देख लें आप हिंदुस्तान की, सब ने अंग्रेज़ों के आगे घुटने टेक दिए, हाथ मिला लिए, समझौता कर लिया। एक ही बस मर्द मुजाहिद था जिसने बराबर दांत खट्टे कर दिए अंग्रेज़ों के। आपने और आपके वालिद साहब, वालिद मोहतरम हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह ने 4 जंगें लड़ी हैं अंग्रेज़ों के साथ और चारों जंगों में इसी तबाही मचाई है अंग्रेज़ों की जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इधर तक जो 4th एंग्लो मैसूर वार हुई थी, इसके अंदर 10,000 अंग्रेज़ों को क़त्ल किया गया था। निज़ाम और मराठे नहीं, क्योंकि ये लोग कभी भी अपनी गिनती रखते हैं। आज भी श्रीरंगपट्टन में एक पिलर लगाया गया है जिसे मेमोरियल स्टोन कहा जाता है। वहाँ पर लिखा है इन्होंने 10,000 अंग्रेज़ों को मारा था। राजी के दिन हमारे 11,000 सिपाही भी शहीद हुए थे। सलाम करता हूँ मैं उन 11,000 सिपाहियों को और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी अपने मुल्क की हिफाजत में। इनकी शहादत के बाद में इतनी तबाही मचाई गई थी श्रीरंगपट्टन के अंदर, इतनी तबाही मचाई गई थी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर चौथी जंग में जब हमला किया था तो इन लोगों ने सारे जितने भी लुटेरे डाकू, जितने भी हिंदुस्तान और दुनिया के कोने कोने से, इन लोगों ने उनका नाम मिशनरीज़ बताया था। दुनिया के कोने कोने, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान छोड़िए, दुनिया के कोने कोने से जितने भी लुटेरे थे, जितने भी डाकुओं थे, सबको जमा किया। कहा कि आओ एक बार हम हमला करते हैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर। एक बार जब हम श्रीरंगपट्टन जीत लिए तो सारा का सारा श्रीरंगपट्टन तुम्हारा है, जो चाहे वो करो, जो चाहे वो लूट कर ले जाओ, खुली आज़ादी है तुमको। ये कहकर इन लोगों ने दावत दी थी दुनिया के तमाम लुटेरों को। और वाकई ऐसे ही हुआ था। तकरीबन 11 दिन तक ऐसी तबाही मचाई इन लोगों ने, ऐसी तबाही मचाई रियासत मैसूर में जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कई इज़्ज़तों को लूटा गया, कई मासूमों को यतीम कर दिया गया, कई घर लूटे गए, कई बाज़ार लूटे गए, कई बड़े बड़े आज़खाने जला दिए गए, कई खानखाएँ तबाह कर दी गईं, कई वलियों को शहीद किया गया। जंग क्या थी? एक किस्म का धोखा था। जी हाँ, धोखा था। 4th एंग्लो मैसूर वार की कहानी बहुत बड़ी है, बहुत सारे राज इसमें छुपे हुए हैं, बहुत सारी अहम वाक़यात इसके अंदर छुपे हुए हैं। बहुत बड़ा वाक़या है 4th एंग्लो मैसूर। एक किस्म का धोखा था, जंग मुसल्लत की गई थी, वो भी धोखे से हमला किया गया था। 11,000 हमारे सिपाहियों को नाहक शहीद किया गया था, नाहक क़त्ल था। ये सीधे ढंग से तो ये जंग कर नहीं सकते थे और जीत नहीं सकते थे। सारे चोरों और लुटेरों को तो जमा किया ही था, साथ ही साथ बहुत बड़ा धोखा भी हुआ था सुल्तान के साथ में, बहुत बड़ा धोखा हुआ था। बहुत सारी बातें आप जानते होंगे सुल्तान के बारे में,
मैं आज आपको एक वाक़या बताता हूँ सुल्तान की मैसूर सल्तनत के बारे में। मैसूर की जो गवर्नमेंट थी सुल्तान के आने से पहले, उसका 28% जो इनकम था वो आकर के प्रोस्टिट्यूशन से था। बाज़ारी औरतें, प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स थे बाकायदा श्रीरंगपट्टन में बने हुए थे, जहाँ से मैसूर की गवर्नमेंट को 28% प्रॉफिट था। अंदाज़ा लगाइए आप कितना बड़ा प्रोस्टिट्यूशन बिज़नेस चलता था होगा श्रीरंगपट्टन में। जब सुल्तान ने गद्दी संभाली तो आपने इसको बाकायदा बंद करवा दिया, और वो इतनी ख़तरनाक सज़ा देते थे, अगर कोई भी उस इलाके में आता, कोई भी मर्द अगर उस इलाके में आता तो उसको इतनी ख़तरनाक सज़ा देते थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। उस सज़ा के लिए डर कर के लोग वहाँ पर आना छोड़ दिए थे। कहा कि मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए हमारी सल्तनत को। यही सुल्तान हैं जिन्होंने आकर के जिसकी जो खेती करेगा उसी की ज़मीन, ये क़ानून भी पास किया था। जितनी तुम खेती कर सकते हो उतनी ज़मीन तुम्हारी। जितने भी गरीब थे, गुरबा थे, मिस्कीन थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जो कूली करते थे, उन सब को उन्होंने ज़मीन दी। सुल्तान ने कहा कि जो खेती करेगा उसी की ज़मीन। ऐसा कह कर के आपने करोड़ के हिसाब से गरीबों को ज़मीनें दी थी, जिसको अंग्रेज़ों ने जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत संभाली तो उन्होंने फ़ौरन क्या किया, वो सारी ज़मीनें उन सारे गरीबों और मिस्किनों से छीन करके वापस उन ज़मींदारों को वापस ज़मीनें दे दी। आप अंदाज़ा लगाइए टीपू सुल्तान शहीद अहमद वाले के एडमिनिस्ट्रेशन का। कोई मिसाल नहीं है इनकी, कोई मिसाल नहीं है इनके एडमिनिस्ट्रेशन की और इनकी सल्तनत की। और सल्तनत मैसूर के डर का ये हाल था कि एक राइटर ने 1989 के अंदर एक न्यूज़पेपर के अंदर एक एडिशन लिखा था। उस एडिशन में वो लिखते हैं कि 1774 के अंदर हिंदुस्तान का सबसे पहला पोस्ट ऑफिस खुला था, वो था कलकत्ता में। 1774 1 अप्रैल हिंदुस्तान की जो पहली पोस्ट ऑफिस खुली थी वो कलकत्ता में खुली थी 1774 1 अप्रैल में। और 1786 1 जून में मद्रास के अंदर दूसरी पोस्ट ऑफिस खोली गई थी। और उसी के करीब में ही तीसरी जो पोस्ट ऑफिस खोली गई थी हिंदुस्तान के अंदर वो थी पूना में, अराउंड 1786 के करीब ही। कलकत्ता से मद्रास के लिए जो पोस्ट आता था उस पोस्ट के लिए 26 दिन लगते थे, और मद्रास से जो पूना महाराष्ट्र यानी मुंबई तक जो पोस्ट जाता था उसको 18 दिन लगते थे तकरीबन। मद्रास से पूना जाने का आसान रास्ता है मद्रास, बेंगलुरु, धारवाड़ और पुणे। ऐसा दबदबा था बाबा हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा दबदबा था अंग्रेज़ों के ऊपर कि वो 18 दिन गवारा है समझ करके और एकदम लंबा फेरा मार कर जाते थे, लेकिन रियासत मैसूर में पैर नहीं रखते थे। ऐसा डर था उनके अंदर। इनकी नींदें हराम कर दी थी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने और बाबा हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह ने। जैसे कि मैंने कहा था कि हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि विलायत हिंद क्यों मस्तूर कर दी गई थी और कब मस्तूर कर दी गई थी। विलायत हिंद और फितना दज्जाल। और मैंने ये भी कहा था कि इसकी शुरुआत इंशाअल्लाह हम श्रीरंगपट्टन से करेंगे। असल में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आखिरी कड़ी हैं इस सारे वाक़यात की, लेकिन काफ़िला इखलास असल में श्रीरंगपट्टन से ही शुरू हुआ है। इसमें बहुत सारे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, बहुत सारे बुज़ुर्गों की रहनुमाई हैं, उनमें से एक टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। यही अहम है। और ये काफ़िला इखलास की जो शुरुआत है ये श्रीरंगपट्टन से ही हुई थी, इसीलिए मैं ये सीरीज़ यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बहुत सारे मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें आपको असल मकसद का पता चलेगा। देखिए, अगर आप तारीख़ देखते हैं, हमको ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। सल्तनत उस्मानिया से लेकर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह तक जितनी भी रियासतें आई हैं, जितने भी सुल्तान आए हैं, बड़े बड़े नवाब, निज़ाम जो भी हो, जितने भी आए हैं और गुज़रे हैं, तमाम के साथ एक पैरेलल लाइन थी, एक स्पिरिचुअल लाइन थी, बुज़ुर्गान दीन की उसकी रहनुमाई थी। ये स्पिरिचुअल लाइन ऑटोमेटिकली कहाँ डिसअपीयर होगी? यही कहते हैं विलायत। ये स्पिरिचुअल लाइन जो सल्तनत उस्मानिया से इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हो करके अताउल्लाह शाह शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह, टीपू मस्तान
शतारी रहमतुल्लाह अलैह, तवक्कुल मस्तान शतारी रहमतुल्लाह अलैह, मानिक मस्तान शतारी रहमतुल्लाह अलैह, इब्राहिम शाह शतारी रहमतुल्लाह अलैह पर आकर ये कहाँ डिसअपेयर हो गई, ये स्पिरिचुअल लाइन कहाँ चली गई। यही एक कंक्लूजन है जिसके ऊपर हमें इस टॉपिक पर डिस्कस करना है। इसमें बहुत सारे सुल्तानों के, बहुत सारे बुज़ुर्गों के वाक़यात डिस्कस करूँगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि असल में हुआ क्या था। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कौन नहीं जानता। आपके महल, आपकी जंग, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका अदल, आपका इंसाफ, आपकी बहादुरी, इस सारे वाक़यात से हर कोई वाकिफ़ है। लेकिन और एक पहलू भी है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक सूफिया मिजाज के शख्सियत थे और आपका सिलसिला था शतारी सिलसिला। आपका ताल्लुक़ शतारी सिलसिले से है। आपके तसव्वुफ़ के निस्बत और तसव्वुफ़ के बारे में ज़्यादातर जानकारी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो औलियाए हिंद और विलायत को मस्तूर क्यों कर दिया गया था इस सीरीज़ के अंदर, इंशाअल्लाह हम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के तसव्वुफ़ से मुतालिक़ बात करेंगे। तो अब शुरुआत मैं श्रीरंगपट्टन से कर रहा हूँ। श्रीरंगपट्टन से यहाँ की जो यह तामीरात हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुफ़ से कितना बड़ा ताल्लुक़ था। ये देखिए, ये बीचों बीच इनका गुंबज़ है और ये गुंबज़ की चारों अतराफ़ इन्होंने खानखाएँ बनाई हैं। ये एक कोना है, ये दूसरी खानख्वाह है, आपके पैर की तरफ का जो दरवाज़ा है उस दरवाज़े की तरफ का ये मंज़र है। बिल्कुल पैर के सामने ये राइट हैंड साइड पे खानख्वाह बनी हुई है, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे खानख्वाह बनी हुई है। जो आपके सरहाने की तरफ का दरवाज़ा है, सरहाने की तरफ ही आपका एंट्रेंस भी है, मेन एंट्रेंस जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में ये पिलरों के उस तरफ। ये खानख्वाह है। जिस तरह पैर के दरवाजे के पास लेफ़्ट हैंड राइट में दोनों तरफ खानख्वाह हैं, उसी तरह सराहने के पास लेफ़्ट हैंड राइट में दोनों तरफ खानख्वाहें हैं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की गुंबज़ मकबरे का जो स्ट्रक्चर है, इसको आप थोड़ा गौर से देखें। ये कितना प्यारा मंज़र है। ये यहाँ पर एक मस्जिद है। असल में स्ट्रक्चर का स्टार्ट देखिए आप, ये एक हाइट बना दी गई, जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं ना, ये हाइट बना दी गई। ये हाइट के ऊपर एक चबूतरे की तरह बना करके इसके ऊपर ये मस्जिद और आपका गुंबज़। दोस्तों, असल में बताना ये चाहता हूँ मैं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और आपके वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना बाबा हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह दोनों की एक आदत थी। आप क्या करते थे, जहाँ पे भी मस्जिद बनती थी वहाँ पर बाकायदा आकर के खानखाएँ बनाए जाते थे। मस्जिदों के अंदर या मस्जिदों के बाहर खानखाएँ बना करके बाकायदा वहाँ पर बुज़ुर्गों को लाया जाता था और इस्लाही काम के लिए उनको ज़िम्मेदारी दी जाती थी और वहाँ से बुज़ुर्ग लोग इस्लाही काम, तज़किया, तसव्वुफ़ का काम करते थे। और बहुत सारी खानखाएँ भी हैं बेंगलुरु के अंदर। इंशाल्लाह मैं पूरी तफसील अगली वीडियो में बताऊँगा। बेंगलुरु से बहुत सारे औलिया इकराम के दरबार भी हैं जहाँ से तज़किया का काम भी चलता था। और जब जंग का मौका होता था तो यही बुज़ुर्ग लोग अलम लेकर के सबसे आगे खड़े होते थे। यही बात थी कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज के अंदर इतना जोश और जज्बा भर दिया करते थे कि उनके पीर अलम लेकर आगे खड़े हुए तो मुरीद पीछे कैसे रह सकते हैं। बहुत सारे वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह इजाज़त दें, अभी मैं इंशाअल्लाह बेंगलोर से इन सारे औलिया के दरबार और उनके वाक़यात वहाँ से आपको पोस्ट करूँगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दें।
जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।